इस विष की ज्वाला से दग्ध ना हो जाए, इसलिए उन्होंने विष को अपने गले में ही रोक लिया भगवान शंकर ने। और जिस समय पर अपने गले में रोक लिया, जहर ने अपना काम किया। भगवान शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, बाहर उगल सकते नहीं क्योंकि सारा का सारा संसार जल जाए। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जहि पान किए, तहि न भजस मतिमंद, अरे को कृपालु शंकर सरिस। कोई दूसरा देवता ऐसा हो सकता है क्या? अगर पलट दे तो सारा संसार जल जाए, इसलिए उन्होंने इस विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया। लेकिन जहर ने अपना काम किया, भगवान शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, तो भगवान शिव जी का एक दूसरा नाम पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की। और कितनी बड़ी महिमा है। आपको याद होगा जिस समय पर हम लोग कक्षा 4-5 में पढ़ते थे ना, और जब परीक्षा देने का अवसर आता था, हम लोग जब परीक्षा देने के लिए जाते थे ना, तो यत्र तत्र सर्वत्र किसी वृक्षों पर, कहीं डालियों पर, कहीं किसी मुड़ेर पर, किसी के मकान पर, किसी की दुकान पर देखते हुए जाते थे। कहीं हमको नीलकंठ पक्षी दिख जाए। अगर पक्षी दिख जाता था ना, तुम लोग क्या कहते थे मालूम? हाथ जोड़ते थे और एक ही बात कहते थे, क्या? हे नीलकंठ बरदानी, हमका पास करो। तो सबको याद है, आप लोगों ने भी यही किया होगा ना। हाँ, सबकी गर्दन हिल रही, यानी सबने यही काम किया। तो नीलकंठ कौन? वही भगवान भोलेनाथ। तो भगवान शिव जी का कंठ पड़ गया भैया नीला, और कंठ नीला होने के कारण लेकिन विष को नीचे नहीं उतरने दिया। सोचो आप, जुड़ा जो राम से जीवन मिले आराम बैठा है, नहीं चिंता कि कुछ बिगड़े बने सब काम बैठा है। हाय में राम को रख कर पिया जब विष को माधव ने, हृदय में राम को रख कर पिया जब विष को शंकर ने, तो विष वो राम से मिलकर बना विश्राम बैठा है। बना विश्राम बैठा है। विष और राम दोनों मिल गए तो बन गया क्या? विश्राम। और प्रत्येक व्यक्ति भैया विश्राम ही तो चाहता है। क्यों भाई? आपसे मैं एक बात निवेदन करूं, कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ जा रहा है, बताओ दौड़ने में आराम है क्या? नहीं है। अच्छा, दौड़ने में आराम है कि खड़े होकर के थोड़ी देर विश्राम कर ले, उसमें आराम है? खड़े होकर के विश्राम करना। अच्छा, अब आप दूसरी बात बताइए, खड़े होकर के विश्राम करने में विश्राम है या कि व्यक्ति को बैठने में आराम है? आप लोग खुद बैठे हो, निर्णय करो, बैठने में ज्यादा आराम। अच्छा, दूसरी बात बताइए, बैठने में ज्यादा आराम है कि लेटने में ज्यादा आराम है? किसमें? ये सबको मालूम है। अच्छा, दूसरी बात पूछूं भैया, लेटने में ज्यादा आराम है कि सोने में ज्यादा आराम है? वाह भाई, बहुत मालूम बच्चों को। अच्छा, दूसरी बात बताओ आपसे, सोने में आराम है या कि स्वप्न देखने में आराम है? बिल्कुल इस दुनिया में रहो ही मत, सीधे पहुंच जाओ स्वर्ग, बढ़िया, वहां अच्छी अच्छी चीजें आप खा पी रहे हो। विश्राम ही तो हमको नहीं मिलता है। जिस विश्राम के लिए रातों दिन परेशान रहते हैं, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर, तभी विश्राम मिलेगा। जोर से जोर ताली होनी चाहिए भाई सबकी आपकी, है ना? हाँ, तालियां भी बजाओ तो जिंदा तालियां बजाओ थोड़ा, है ना? पता लगे कि आप लोग तालियां बजा रहे हो, कोई भी बात अच्छी लग जाए तो राम, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भगवान शिव जी ने विष का पान किया और उसी समय पर कुछ 2-4 बूंदे जो थी ना, जो भगवान शिव जी के ऊपर सर्प, जो कान में ततैया बरैया बिच्छू सब लपेटे रहते ना, उन्होंने सोचा बताओ ये हमारे मालिक गर्मी का समय लगता अकेले ही सारा का सारा कोको कोला पी जाएंगे, हमको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो जो 2-4 बूंदे गिरी ना,
उन बूंदों को बिच्छुओं ने पान कर लिया, सर्पों ने पान कर लिया। पहले के सर्प विषैले नहीं होते थे, सर्पों ने चाट लिया, बिच्छुओं ने चाट लिया, तब से सर्प और बिच्छू विषैले बन गए। इतना ही नहीं, जो कुछ 2-4 बूंदें आकर के धरती पर गिरी तो धरती ने उनको पान कर लिया, और धरती के अंदर से जो धतूरा आदि विष से युक्त औषधियां हैं ना, वो उसी जहर की देन है। धतूरा आदि सभी निकल पड़े विष, उस विष का पान कर लिया। भगवान शंकर ने सोचा, किसी व्यक्ति ने भगवान शंकर जी से पूछा, क्यों ये देवता लोग कितने स्वार्थी, बताओ ये अमृत पान करते हैं और आपके सिर पर गंगा जी रहती, तो गंगा जल पान करने की तो आवश्यकता ही आपको नहीं, लेकिन आप जहर कब से पीने लगे? आपको जहर पीने की क्या जरूरत, जो आपने जहर पिया? भगवान शंकर ने कहा, भैया हमें कोई जहर पीना आवश्यक थोड़े। आजकल दुनिया वाले लोग कहते हैं भगवान शिव जी भांग खाते हैं ना, कहीं नहीं लिखा है। पूरा सुपरा उठा करके पढ़िए, भगवान शिव जी भांग नहीं खाते। लोग पीने वाले कहते हैं भगवान शिव जी गांजा पीते। और ऐसे ऐसे मूर्ख चित्रकार जिन्होंने ट्रक के पीछे चित्रों में बना रखा है भगवान शिव जी चिलम लिए, बताओ ट्रक के पीछे पी रहे हैं। ऐसे मूर्खों को कौन समझाए? भगवान शिव जी ने केवल एक बार विष पान किया, वो भी अपने लिए नहीं, हमारे आपके कल्याण के लिए पान किया। भगवान शंकर ने कहा, सुनो भैया, मुझे पीने का शौक नहीं, पिया था जग बचाने को। मुझे पीने का मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को। सारी सृष्टि बचाने को, सारी सृष्टि बचाने को, पीता हूँ जग बचाने को, सारी सृष्टि बचाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को। बोलिए शंकर भगवान की। तो भैया भगवान शिव जी ने विषपान किया, किसके लिए? हमको आपको जीवन दान देने के लिए। और भगवान शिव जी ना तो भांग खाएं ना गांजा पिए, ये सब बेकार की बातें। दूसरा अर्थ निकला, अच्छा क्या जहर केवल मात्र समुद्र से ही निकला, या केवल भगवान शंकर जी ने ही केवल विष को पान किया, और कहीं जहर दुनिया में है नहीं क्या? हमारे पर लिखा गया, तक्षकस्य विषं दन्ते मस्तिकायास्तु मस्तके, वृश्चिकस्य विषं पुक्षे सर्वांगे दुर्जनम विषम। चाणक्य जी ने अपनी चाणक्य नीति में लिखा, तक्षकस्य विषम दंते मक्षिका यास्तु मस्तके। भैया जो सर्प होता है ना, सांप के दांतों में जहर होता है, और जो माछी होती है ना, जो शहद का संचयन करती है, उस मच्छी की मैं बात कर रहा हूं। मस्तिका यास्तु मस्तके, उसके डंक होते हैं। लोग कहते हैं जो सारंग नाम की ममाखी होती है ना, पानी में डूबने के बाद भी कोई व्यक्ति नहीं बच पाता। और आपसे बताऊं, वो मच्छी ऐसी होती ना, आपके डंक मारती है, आपके अंदर गड़ गए, फिर दोबारा उसके डंक उगाते हैं, दोबारा वो
डंक मारती है, तिबारा फिर उसके डंक निकल आते हैं। 3 बार उस मच्छी के जो है डंक निकलते हैं। इतनी विषैली वो मच्छी होती है। और वृश्चिकस्य पुषम, जो बीछी होती है ना, उस बीसी के पूंछ में जहर होता है। और दुर्जन से सर्वांगे, जो व्यक्ति दुर्जन होता है ना, उस व्यक्ति के पूरे शरीर में ही जहर होता है। लेकिन आज जहर निकला और इस विष को भगवान शिव जी ने पान कर लिया। आओ एक एक करके जल्दी से हम सारे रत्नों को निकाल दें। कौन कौन से रत्न निकले सोचिए आप वहां पर। उन सारे रत्नों को एक एक करके सभी लोगों ने ग्रहण कर लिया। कौन से रत्न निकले? श्रीमणि रंभा वारुणी, अमीय शंख गजराज, धनवंतरी धनु धेनु तरु विष चंद्र अरुबाज। ये 14 रत्न निकले, जिसमें से श्री नाम की मणि निकली। उस मणि को भगवान श्री हरि ने अंगीकार कर लिया। ब्रह्मादिक अप्सराएं निकली, उन अप्सराओं को स्वर्ग में भेज दिया गया। जब कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करके जाएगा तो स्वर्ग में अप्सराओं का भोग करेगा। वारुणी नाम की मदिरा निकली, उस मदिरा को राक्षसों ने ले लिया। शंख निकला, शंख को भगवान श्री हरि ने ले लिया। गजराज निकला, ऐरावत नाम का हाथी, उसे देवराज इंद्र ने ले लिया। विष निकला जहर, उसे भगवान शिव जी ने पान कर लिया। चंद्रमा निकला, उस चंद्रमा को विष की ज्वाला से जलने के कारण भगवान शिव को देवताओं ने समर्पित कर दिया। बाज यानी घोड़ा निकला, उस उच्चेश्वर नाम के घोड़े को दैत्यराज बलि ने ले लिया। इन सारे के सारे रत्नों को लेने के बाद तब 14वें नंबर पर जो है अमृत निकला। सोचिए आप, जिस अमृत का पान करने के लिए देवता लोग कब से लालायित थे, अब वो आकर के अमृत निकला। और जैसे अमृत निकला, उस अमृत को लेकर के दैत्य लोग भगे। उनकी रक्षा करने के लिए दैत्य गुरु बृहस्पति जी ने शनिश्चर देवता की ड्यूटी लगाई। और शनिश्चर देवता के संग में चंद्रमा की ड्यूटी लगाई। शनिश्चर की इसलिए कोई व्यक्ति उसको पान न कर सके। चंद्रमा की ड्यूटी इसलिए लगाई जिससे वो घड़ा किसी भी प्रकार से फूट ना सके। धीरे धीरे वो अमृत का कलश ले करके देवता लोग दैत्यों के संग वहीं पर समुद्र तट पर फिर से आ गए, जहां पर सारे के सारी दैत्य मंडली एकत्रित। अमृत का पान तो देवता भी करना चाहते हैं, दैत्य भी पान करना चाहते हैं, लेकिन भैया मिलेगा किसको? मिलेगा उसी को जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होगी। परिश्रम कोई व्यक्ति भले ही कितना क्यों न कर ले, भगवान ने उसी समय पर मोहिनी का वेश धारण कर लिया। और मोहिनी का रूप धारण करने के बाद सोचो, भगवान तो ऐसे भी सुंदर, लेकिन जिस समय पर उन्होंने नारी का वेश धारण कर लिया, नारी का रूप धारण करने के बाद भला भगवान कितने सुंदर होंगे। जिस मोहिनी रूप को देखने के बाद कामदेव के विजेता भगवान शंकर, उनका भी तेज शुक्र क्षय हो गया। और जो सोना चांदी है ना, ये सब उसी की देन है। तो भगवान शिव का जब तेज क्षय हो सकता है, तो सोचिए दैत्यों की भला क्या स्थिति हुई होगी। जैसे मोहिनी को देखा तो सबके सब पागल हो गए। मोहिनी से पूछ बैठे, बताओ देवी जी तुम कौन? उसने कहा, मुझसे आप पूछते ही क्यों हो?
क्योंकि आप लोग तो महर्षि कश्यप की संतान हो ना, और हम नारियों का अपना कोई चरित्र नहीं होता। पुष्यल्याम में ही संगता। आप मुझसे क्यों पूछते हो? भगवान ने सोचा दिए दैत्य। अच्छा भैया बताइए, समुद्र मंथन हुआ, दोनों लोगों ने बराबर मेहनत किया, तो फल तो दोनों को बराबर मिलना चाहिए ना। लेकिन प्रभु ने विचार किया, एक तो वैसे ही राक्षस, यदि लोगों ने अमृत पान कर लिया तो पयः पानम भुजंगा नाम केवलम विश्ववर्धनम। अमृत पान करने के बाद एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, इसलिए इनको किसी भी प्रकार से अमृत पान करने से रोकना चाहिए। इसलिए भगवान ने मोहिनी का वेश धारण कर लिया और देवता दैत्य दोनों के मध्य में प्रकट हो गए। भगवान के नेत्र दैत्यों की ओर, और जिसने पर रुंझुन रुंझुन बढ़िया सुंदर पायजनियां बजती हुई भगवान प्रकट हो गए। देवताओं ने भगवान का स्वरूप देखा तो पहचान गए, प्रभु आ गए। चरण में प्रणाम किया मोहिनी वेशधारी भगवान श्री हरि को। दैत्यों की ओर देखते जा रहे हैं। दैत्य लोग बिल्कुल पागल हो गए उस रूप को देखने के बाद। एक तो मदिरा पान किया, और मदिरा पान करने के कारण उनका चित्त और भी ज्यादा चंचल हो रहा था। उस सुंदरी को देखने के बाद दैत्यों ने कहा, देवी जी आप कुछ समय के लिए यहां पर रुक जाओ। और आपसे बताऊं, दुनिया में यदि आप सही सलामत रहना चाहते हो ना, तो 3 चीजों से आप सदैव बच करके रहिए। कौन? हमारे पर लिखा गया है, खुदा महफूज रखे सुरक्षित। किससे? सदा इन तीनों बलाओं से। ये 3 प्रकार की बलाएं होती हैं। खुदा महफूज रखे सदा इन तीनों बलाओं से। नंबर 1, वकीलों से। आप वकील से बच जाओ तो भगवान की बहुत बड़ी आप कृपा समझो, आप जीवन में कभी मुकदमा ना लड़ना पड़े। क्यों? पता नहीं कब तक मुकदमा चले हैं। हो सकता है तुम्हारी 2-4 पीढ़ियां समाप्त हो जाए और मुकदमा खत्म ही ना हो। अरे जिस देश में बताओ इतना लचर कानून, राजीव गांधी को मारने के बाद 25 साल तक मुकदमा चले, प्रधानमंत्री को मारने के बाद, और फिर जयललिता का बेइज्जत बरी कर दिया जाए। क्या है उस देश की स्थिति, सोचो आप। अच्छा, वकीलों को हम बुरा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि काला कोट पहने रहते हैं। काला कोट का मतलब साक्षात आप यमराज समझो उनको। एक बार यदि आप उनके चक्कर में फंसे तो बस फिर निकलना मुश्किल। पहला नंबर वकीलों से, नंबर 2 हकीमों से। डॉक्टर साहब से भी आप बचो। यदि आप एक बार चक्कर में फंसे, फिर पता नहीं कितनी जांचें करवाएंगे कि जांच करवाते करवाते ही आपकी उम्र व्यतीत हो जाएगी और पता ही नहीं चलेगा कौन सी बीमारी। चाहे जितनी तनख्वाह मिलती हो, चाहे जितने बड़े डॉक्टर हों। अभी प्रभु ने एक छोटा सा नमूना दिया था। कौन? कोरोना वाला। सारे के सारे डॉक्टर हार गए और उसका तोड़ नहीं निकाल पाए। और हैं बहुत बड़े डॉक्टर, सारे के सारे MBBS PhD पता नहीं क्या क्या। वकीलों से, नंबर 2 हकीमों से। आजकल वो वैद्य बचे नहीं जो आपकी नाड़ी पकड़ लें और पकड़ करके आपकी बीमारी बता दें। सब पहले जांच कराएंगे, तब पता चलेगा कि भाई ये बीमारी। तो 1, 2, 5 नहीं, 10-10 दवाएं लिखेंगे। कोई ना कोई तो फायदा करेगी ही करेगी। आप ही के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, सोचिए। नंबर 1 वकीलों से, नंबर 2 हकीमों से, और नंबर 3 हसीनों की निगाहों से। यदि आप इन देवियों से बच जाओ तो भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा। और मैं बताऊं आपसे, जब कहीं पर मेला लगता है ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, उनको खरीदना उतना कुछ नहीं। ये खास करके उसी गली में जाएंगे जहां पर माताओं के श्रृंगार के आभूषण बिक रहे होंगे, और उसी गली में बेचारे जाएंगे। और अगर कहीं मान लो किसी देवी जी का अगर शरीर थोड़ा सा टच हो जाए ना, छू जाए, तब तो समझ लो उनके पुरखे तर गए। वहां कुछ लेना देना इनको नहीं।
ये देन क्यों बता रहा हूं, आसाराम बापू जी से पूछो, जो जेल में बेचारे इतने दिनों से सड़ रहे, यही तो है चक्कर। इन 3 चीजों से यदि आप बच जाओ, भगवान की बहुत बड़ी कृपा। आप सोचो, भगवान ने मोहिनी वेश धारण किया, और ये स्त्री क्या है, नारी क्या है, भगवान की माया है, और माया से कोई व्यक्ति आज तक बच नहीं पाया। सोचो आप। और आपसे निवेदन करूं, यदि आप भगवान को नचाना चाहते हो ना, तो आप भक्ति मांगो भगवान से, और यदि आप खुद नाचना चाहते हो तो आप माया को मांगो भगवान से। दोनों चीजें भगवान के पास हैं। सब ही नचावत राम गोसाई, और भक्ति नृत्य यत्र च। यदि आप भक्ति भगवान से लेकर के जाते हो तो भगवान आपके आगे पीछे नाचेंगे, और यदि आप भगवान से माया लेकर के आते हो तो फिर आप माया के पीछे स्वयं नाचोगे। मर्जी आपकी है कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। बिना भगवान की कृपा के कोई काम चलता नहीं है दुनिया में। सोचो आप। इसलिए मर्जी आपकी कि आप भगवान से क्या चाहते हो। उस समय पर दैत्यों ने कहा, बोले हम दोनों सगे भाई ही हैं, आप अपना परिचय दे दो। कथम कस्य पदायादा पुष्यल्यामयि संगीता। अब हमसे अपना परिचय पूछ रहे हो तो सुनो, मैं उस स्थान पर कभी भी नहीं रुकती जहां पर लड़ाई झगड़ा होता हो। दैत्यों ने लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि यदि हम लोग लड़ाई करेंगे तो देवी जी यहां से चली जाएंगी। लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया। बोले किसने झंझट चल रहा है, बोले इस अमृत के लिए आप इस अमृत के कलश को ले लो और लेकर के आप बांट दो सबको। भगवान ने कहा, अगर मान लो हमने देवताओं को पिला दिया और तुमको नहीं पिलाया, तब देखो भाई, ऐसे यदि आप कोई बात कह दो ना तो और ज्यादा विश्वास हो जाता है। भगवान ने तिरछी निगाह से देखा और पूछा, बताओ भाई तब आप क्या करोगे। दैत्यों ने कहा, हमको स्वीकार है, तुम्हें जो मर्जी हो सो करो, लेकिन तुम हम लोगों को छोड़ करके मत जाओ बस। भगवान श्रीहरि तो वहीं पर आए थे कार्य करने के लिए। अमृत का कलश ले लिया। बोले भैया अभी सबको अमृत नहीं मिलेगा। बोले फिर? बोले आज के दिन सभी लोग व्रत करेंगे और कल सभी लोगों को अमृत पान कराया जाएगा। सारे देवताओं ने उस दिन व्रत किया और व्रत करने के बाद जाकर के वहीं पर स्नान किया, और स्नान करने के बाद सबको मोहिनी रूपधारी भगवान ने बैठाल दिया एक तरफ से। बिठाने के बाद प्रभु ने अमृत पान कराना शुरू किया, और जिस समय पर अमृत पान कराना शुरू किया, उन्हीं दैत्यों की पंक्तियों में एक बहुत ही चालाक दैत्य था। उसने अपना मेकअप बॉक्स वाला डिब्बा निकाला, और डिब्बा निकालने के बाद उसने अपना बढ़िया सुंदर मेकअप किया, और मेकअप करने के बाद देवताओं के मध्य में जाकर के बैठ गया। कभी आपने विचार किया देवता और दैत्यों में अंतर क्या होता है? सुन लीजिए आप थोड़ा सा। जो देवता होते हैं ना, देवताओं के दाढ़ी मूछ नहीं होती, किसी भी देवता के। उस पर आप मत जाइए। जो ट्रकों ने या किसी चित्रकार ने अपनी कल्पना के अनुसार भगवान शिव जी के दाढ़ी मूछ कर दिया ना। पहली बात, किसी भी देवता के दाढ़ी मूछ नहीं होती। दूसरी बात, देवता लोग कभी बूढ़े नहीं होते, सदैव 16 साल की उम्र के ही बने रहते हैं। तीसरी बात, जो देवता लोग होते हैं ना, उनकी ये आंखें कभी बंद नहीं होती, सदैव खुली रहती। देवता लोग कभी सोते नहीं। चौथी बात, जहां पर देवता खड़े होते हैं उनके शरीर की परछाई नहीं पड़ती।
छाया नहीं पड़ती। सातवीं बात, हमको आपको खड़े होने के लिए एक आधार की आवश्यकता होती है, बैठने के लिए आधार की आवश्यकता होती है। यदि धरती नहीं तो हम खड़े नहीं हो सकते। लेकिन देवता लोग सदैव बिना आधार के खड़े होते हैं। धरती से 10 फुट की ऊंचाई पर खड़े होंगे देवता लोग। और हमको आपको खाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। देवता लोग आपका भोजन नहीं खाते, वो तो बस केवल मात्र गंध ग्रहण करते हैं। जो आप अग्नि में आहुति देते हैं ना, अग्निदेव उस आहुति को जैसे आपने डाला इंद्राय नमः स्वाहा, तो अग्निदेव की ड्यूटी है कि वो उस आहुति को ले जाकर के देवराज इंद्र को प्रदान करें, और उसी में सारे देवताओं को वितरित करते हैं देवराज इंद्र। आज उस समय पर और क्या विशेषता होती है, देवता लोग जो होते हैं कभी भी प्रयास यह करते हैं कि सबसे पहले अपना ना खाएं, बल्कि दूसरे को खिलाएं तब खाएं। वे राक्षस कहे जाते हैं जो पहले स्वयं खाते हैं तब दूसरे को खिलाते हैं। तो दैत्य जाकर के बैठ गया, उससे अपना मेकअप कर लिया, बन गया वो भी देवता, दाढ़ी मूछ सब सपाचट, दाढ़ी मूछ बनवा करके बैठ गया देवताओं के मध्य में। कहां पर? सूर्य और चंद्रमा के मध्य में। सूर्य के पास क्यों? क्योंकि सूर्य में इतनी ऊष्मा है, उसकी इतनी किरणें तेज हैं, कोई व्यक्ति उसकी ओर मुख नहीं कर सकता। चंद्रमा के पास शीतलता, दोनों में विरोधाभास, एक तरफ शीतलता एक तरफ गर्मी, और दोनों के मध्य में जाकर के बैठ गया वो अशुभ। जिससे वह प्रभु अमृत पान कराने लगे, जो देवताओं का सेनापति था, सेनापति को शंका हुई, लगता कुछ गड़बड़ है। क्यों? पहले देवताओं को अमृत पान क्यों, मुझे क्यों नहीं? हम तो पहले खाने वाले लोग। भगवान ने उस सेनापति से बात किया, भैया तुमने कभी जिंदगी में माठा पिया है? अरे सेनापति, हमने खूब माठा पिया है। बोले उस माठा की क्या विशेषता होती जानते हो? बोले नहीं, आप बताओ। बोले जो माठा होता है ना, माठा में जो मूल तत्व होता है, जो बढ़िया गड्ढा गड्ढा माठा होता है, वो नीचे बैठ जाता है, और जो पानी पानी होता है ना, वो माठा के ऊपर ऊपर लहराता है। मतलब बोले जो हल्का वाला अमृत है ना, और सोचो आप, बोले जो हल्का वाला अमृत है, वो हल्का वाला अमृत हम इन देवताओं को पान करा रहे हैं। जो बढ़िया नीचे गड्ढा गड्ढा वाला अमृत है ना, वो तुमको पिलाएंगे। देवता दैत्यों के सेनापति ने कहा, भैया पार्टी से हमारी बातचीत हो चुकी, तुम सब लोग निश्चिंत होकर के बैठो, फायदा अपना ही है, पहले पिलाने जो देवता हो। बैठ गए। पिलाते पिलाते जैसे ही प्रभु श्रीहरि ने उस दैत्य को जाकर के पिलाया, तो चंद्रमा और सूर्य ने इशारा कर दिया, बोले प्रभु ये आपने क्या किया? आपने उस असुर को पिला दिया। तब भगवान ने ध्यान देकर, अरे ये तो असुर है। सोचो कितना बढ़िया उसने मेकअप किया होगा कि भगवान भी नहीं पहचान पाए। भगवान ने वो मोहिनी रूप धारण किया था, त्याग दिया। उसी समय पर उनके हाथ में चक्र सुदर्शन नाचने लगा। चक्र सुदर्शन नाचने के कारण उसी समय पर उन्होंने उस दैत्य का सिर काट दिया। जिस समय पर सिर काट दिया तो उसके 2 हिस्से बन गए। क्यों भाई, खूब कथा सुनते हो, बताइए जरा, जिसका सिर काटा गया उस दैत्य का क्या नाम था? जोर से बोलिए बच्चों, क्या नाम था? राहु केतु। राहु और केतु तो कटने के बाद हुआ ना। जिस समय पर 2 हिस्से हो गए, नीचे वाला हिस्सा बन गया केतु, ऊपर वाला हिस्सा बन गया राहु। उस दैत्य का नाम आप जानते हो, जिस समय पर आप वेद उठा करके पढ़ोगे तब आपको मिलेगा। उस दैत्य का नाम था स्वरभानु दैत्य।
सौरभानु दैत्य के जिसने पर गर्दन काट दिया, राहु और केतु के रूप में परिवर्तित हो गया और वहीं पर बहुत भयंकर देवासुर संग्राम हुआ और दैत्यों को जीत लिया। करोड़ों करोड़ों की संख्या में दैत्य मारे गए। एक तो भगवान की कृपा प्राप्त, दूध से अमृत पान कर लिया था, जिसके कारण स्वर्ग का राज्य इनको प्राप्त हो गया। और समय की बात होती है, कभी दैत्य लोग जीतते हैं और कभी देवता लोग जीते हैं। आज जिस समय पर जीत गए इनका राज्य चल रहा था, बचे हुए राक्षसों को लेकर के देवर्षि नारद जी के कहने पर पहुंचे अपने गुरु जी के पास। कौन? शुक्राचार्य जी, जिनके अंग भंग कट गए थे। जिनके अंग भंग कट गए थे, उन सभी लोगों को शुक्राचार्य जी ने जीवन दान दिया मृत संजीवनी विद्या के द्वारा। और जीवन दान देने के बाद दैत्यराज बलि के द्वारा भृगुकच्छ में, कच्छ कहां पड़ता है? गुजरात में। वहां पर भृगुकच्छ में इनके द्वारा विश्वजित नाम का यज्ञ करवाया और जिससे पर 99 यज्ञ पूरे होने को थे। उसी समय पर देव माता अदिति को बहुत बड़ा कष्ट हुआ। माता ने सोचा, अरे बताओ जिनको जीत लिया तब क्या होगा? तो महर्षि कश्यप से इन्होंने प्रार्थना किया, बोले आप हमको वो पुत्र प्रदान करें जो इन दैत्यों को जीत ले और जीतने के बाद यह राज्य हमारे पुत्रों के पास सुरक्षित रहे। आज इस समय पर महर्षि कश्यप ने उनको पयोव्रत नाम का व्रत बतलाया, जिसमें 12 दिन तक माताओं को केवल दूध पी करके रहना होता है और एक मंत्र का जाप करना होता है, जिसके संतान नहीं होती उसके लिए प्रयोग है। और मंत्र कौन? देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण वसुदेव देवकी सुतम। यदि कोई व्यक्ति इस मंत्र का जाप करे, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण, और 12 दिन तक व्यक्ति केवल मात्र दुग्ध का पान करे, तो उसके बढ़िया सुंदर संतान उत्पन्न होगी। करना कब चाहिए इसको? फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से त्रयोदशी तक यह व्रत किया जाता है। और जब व्रत किया जाता है तो जमीन पर उस व्यक्ति को शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त की बेला में स्नान करना चाहिए, प्रभु के दर्शन करने चाहिए। यदि व्यक्ति ऐसा करेगा तो निश्चय ही उसके सुंदर संतान उत्पन्न होगी। आज माता अदिति ने ऐसा ही किया और ऐसा होने के कारण 7वें महीने में ही प्रभु प्रकट हो गए। सोचो आप, क्योंकि सभी यज्ञ चल रही थी। अगर यज्ञ पूरी हो जाती तब तो देवराज इंद्र बन जाता राजा, दैत्यराज बलि। वामन भगवान के रूप में प्रकट हो गए। 7 मास। पहली बात आपसे निवेदन करूं, आजकल तो सतवासा चढ़ने लगा, पता नहीं कितनी व्यवस्थाएं होती हैं। पहली बात तो 7 महीने का जो बच्चा होगा वो जिएगा ही नहीं, मर जाएगा। यदि आपने बहुत अच्छे संसाधन प्रयुक्त किए, आईसीयू में रखा आपने, उसको अच्छी सुंदर व्यवस्था किया, ऑक्सीजन दिया, यदि बच्चा बच गया तो बहुत अच्छा निकलता है। दूसरे 8 महीने का जो बच्चा होता है वो जीता ही नहीं, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मर जाता है बच्चा 8 महीने वाला। और जो 9 महीने वाला होता है वो दुनिया में नाम करने वाला होता है। और जो बच्चा 10 महीने में पैदा होता है ना, 10वें महीने में जो बच्चा पैदा होता है, उत्पन्न होता है, वो बहुत मजबूत
बच्चा पैदा होता है। लेकिन ये तो 7वें महीने में पैदा हो गए, और जब 7 महीने में पैदा हो गए तो इनकी पूरी की पूरी लंबाई बढ़ नहीं पाई, ये छोटे ही रूप में रह गए। कितने छोटे? 52 अंगुल के। तो महर्षि कश्यप ने इनका नामकरण ही कर दिया वामन। बोलिए वामन भगवान की। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया। समय से पहले दर्शन मिल गए तो महर्षि प्रसन्न हो गए। वास्तव में चलो, आज प्रभु ने हम पर कितनी बड़ी कृपा कर दिया है जो आप समय से पहले ही प्रकट हो गए, और आज खुशियां मनाने लगे। आप लोग भी थोड़ा खुशियां मनाओ, क्योंकि जब बच्चा होता है ना तो बहुत खुशी होती है। जब कोई महीना निश्चित है क्या कि भैया जब बच्चा हो तो सावन के महीने में हो तभी हम लोग खुशियां मनाएंगे, या भादों कुआर में हो तभी खुशियां मनाएंगे, जेठ अषाढ़ में पैदा हो तभी खुशियां मनाएंगे ना। कोई महीना निश्चित नहीं है, जब बच्चा हो जाए तभी लोग खुशियां मनाने लगते हैं। सोचो आप। तो यहां पर भी वामन भगवान प्रकट हो गए, लोग खुशियां मना रहे हैं, इसलिए आप लोग भी थोड़ा तालियां बजाएं। और आज भगवान कृष्ण कन्हैया का भी तो जन्म होना है ना, तो सभी लोग गाएं प्रेम के साथ कि प्रगट भय वामन नाचो गाओ, प्रगट भय वामन। प्रगट भय वामन नाचो गाओ, प्रगट भय वामन नाचो गाओ। नभ से देव सुमन सुर बरसते, नभ से देव, नभ से देव सुमन सुर बरसते, दर्शन करी वो मन में हर्षत। दरसी सुख पाओ, प्रगट भय वामन नाचो गाओ, प्रगट भय वामन। प्रगट भय वामन नाचो गाओ, प्रगट भय। अरे नाचो गाओ खूब खुशियां मनाओ, नाचो गाओ तुम खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ और जिया हर्षाओ, जिया मनाओ तुम हर्षाओ। प्रगट भय वामन नाचो गाओ, प्रगट भय वामन नाचो गाओ। प्रकट हो गए वामन भगवान। आज महर्षि लोग खुशियां मना रहे हैं। उनको जिससे परिचय ने देखा, थोड़ा सा समय व्यतीत हुआ, वामन नामकरण संस्कार कर दिया गया। नामकरण संस्कार करने के बाद उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। उपनयन संस्कार में सप्त ऋषियों ने इनको 7 कुशाएं दिया। प्रजापति ब्रह्मा जी ने इनको कमंडलू दिया। गायत्री माता ने इनको अपना मंत्र दिया। देखो आजकल जिस मंत्र को लोगों ने खेल बना रखा है ना, हमारे यहां पर ऐसा नियम है, गायत्री मंत्र को कभी भी महिलाओं को जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यज्ञोपवीत धार्य नहीं है।
ब्राह्मणों में भी, कोई जरूरी नहीं कि महिलाएं, ब्राह्मणों में भी जिसके सिर पर शिखा नहीं है या जो व्यक्ति मदिरापान करता है वो ब्राह्मण भी इस गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकता और शूद्र भी जाप नहीं कर सकता, न महिलाएं जाप कर सकती। ब्राह्मण भी जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है वो ब्राह्मण भी गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकता है। आपको याद होगा जिस समय पर आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था उस समय पर लोग घंटा संग घड़ियाल बजाते हैं और जो आचार्य होता है वो एक वस्त्र लेकर के आपके ऊपर डालता है और तब कान में धीरे से गायत्री मंत्र पढ़ करके सुनाता है, जिससे कि अगल बगल बैठे हुए लोग गायत्री मंत्र न सुन पाए। और वेदों में ऐसा लिखा गया है यदि कोई व्यक्ति जिसको मान्यता नहीं है यदि वो गायत्री मंत्र पढ़ता है तो शीशा पिघला करके उसके कानों में डाल देना चाहिए। गायत्री मंत्र की तो बात छोड़ो, आप ओम शब्द का उच्चारण ही नहीं कर सकते आप यदि आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ। लेकिन आजकल तो लोगों ने उसको घंटी की आवाज बना रखा है, किसी के मकान में जाओ घंटी बजाओ गायत्री मंत्र गूंज रहा है, खिलवाड़ बना रखा है। विद्यालय में जाओ सब जाति के सभी लोग खड़े हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे जिनका न यज्ञोपवीत से मतलब न किसी मंत्र से मतलब, वो भी बेचारे लाउड स्पीकर में लगा करके गायत्री मंत्र बोल रहे हैं। यही सारी कमियां हमारे हिंदू धर्म के पतन की। गायनाथ गायत्री सैव गायत्री, चाहे 24 अक्षर वाली गायत्री हो चाहे 100 अक्षर वाली गायत्री हो, कभी भी उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। आज गायत्री मंत्र दिया गया पावन भगवान को, लेने के बाद उस समय पर ऐसा नियम आज भी है जिस समय पर जनेऊ हो जाता है तो उस समय पर बच्चे को पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है और उससे एक बात कही जाती है, भैया जाओ और जा करके तुम मांग करके लाओ, क्या भिक्षा। बामन भगवान भी चल पड़े भिक्षा मांगने के लिए। यज्ञोपवीत हो जाने के बाद फिर कभी व्यक्ति लोग घर में नहीं रुकता है कोई व्यक्ति, तब बालक सीधे सीधे गुरुकुल चला जाता है और गुरुकुल में जाकर के वो विद्याध्ययन करता है। सोचिए आप, आज भी बच्चे प्रायः पढ़ने के लिए जाते हैं गुरुकुल, लेकिन बीच रास्ते में मिल जाते हैं उनके मामा जी और मामा जी अपने उस भांजे को जंजीर वगैरह अंगूठी वगैरह पहना करके कहते हैं, भैया कहाँ जाओगे, यहीं रुक जाओ गुरुद्वारा में, तुम्हारा नाम गांधी विद्यालय डिग्री कॉलेज में लिखवा देंगे, यहीं पढ़ लेना। बच्चे को जाने नहीं देते। लेकिन पहले का नियम था, पहले बच्चे गुरुकुल जाते थे, पहले स्कूल नहीं हुआ करते थे, स्कूल ईसुकुल जो ईसा मसीह वाले इन्होंने खोला, गुरुकुल का नाम बदल दिया, उसी को उन्होंने कर दिया ई स्कूल। पहले गुरुकुल होते थे, लोग पढ़ने के लिए जाते थे। सोचिए आप, आज इस समय पर बामन भगवान चल पड़े गुरुकुल में पढ़ने के लिए, लेकिन उसके पहले राजा के पास जाकर के उनको मांगना था भिक्षा। और जो कश्मीर है ना, जिसका आजकल इतना अधिक झंझट चल रहा है, अभी आप लोगों ने देखा था ऑपरेशन सिंदूर कल वाला, मैंने बताया था, ये महर्षि कश्यप के द्वारा ही बसाया गया ये कश्मीर है। आज उस समय पर भगवान जो बामन के रूप में है, छोटे से रूप में है, चल करके पहुंचे वहीं पर कच्छ में, जहां पर दैत्यराज बलि कि 99 यज्ञ वो कर रहे हैं। जैसे देखा इतना तेज है चेहरे पर ब्रह्मचारी के, उन्होंने स्वागत किया और बोल पड़े राजन कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवामि ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वरेव पुरधरम। आज उस समय पर उन्होंने स्वागत किया,
स्वागत करने के बाद ले गए और ले जाने के बाद बढ़िया सुंदर आसन पर बिठा दिया। आसन पर बिठाने के बाद उनके चरणों को प्रक्षालन किया, धोया। चरणों को धोने के बाद चरणोदक पान किया और पूछा, ब्रह्मचारी बताओ मैं आपको क्या दूं? क्योंकि जहां पर 3 कार्य होते हैं वो यज्ञ सफल मानी जाती है। पहला कार्य कौन? जहां पर अग्नि में आहुतियां डाली जाएं। नंबर 2, जहां पर भैया दान दिया जाए। नंबर 3, जहां पर कथा होती हो। और यहां पर तीनों काम हो रहे हैं, लेकिन दान तो अभी तक दिया नहीं गया। बताओ ब्रह्मचारी जी मैं तुम्हें क्या दूं? अभी दैत्यराज बलि देने के लिए तैयार ही हुए थे कि उनके गुरुजी बीच में आ गए। गुरुजी ने कहा, भैया क्या करने जा रहे हो? शिष्य महोदय, अरे जिनको तुम दान देने के लिए जा रहे हो ना, पहले तुम इनका परिचय तो जान लो। यह है कौन? ए सब रोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यया कश्यपाद दितेर्जीवो देवानाम कार्य साधका। ये देवताओं के कार्य की साधना करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ही आए हैं, 52 बन करके। दैत्यराज बलि ने कहा, भगवान विष्णु जो सारे दुनिया को देने वाले, आज बताओ वही स्वयं हमारे दरवाजे पर आकर के याचक बन करके खड़े हैं और आप कह रहे हो कि इनको कुछ देना। इससे बड़ा बड़ा सौभाग्य किसका होगा कि सारी दुनिया को देने वाला दाता आज हमारे दरवाजे पर याचक बन करके खड़ा हुआ है। देने वाला कौन? आप लोगों ने खूब भजन गाया है और खूब सुना है, जरा एक बार फिर से दोहराइए। दाता एक राम। आगे क्या है? हम भूल जाते, बता दिया करो कभी कभी। क्या है? हाँ, अपने आप ही आप कह लो भिखारी सारी दुनिया। इसका नाम आप सब भिखारी बैठे हो। अगर हम कहेंगे तो तुम लोग बुरा मान जाओगे, इसलिए अपने आप ही कह लो। मैं तो केवल आधी लाइन मैं बोलता हूं, आधी आप बोलो। मैं कह रहा हूं दाता एक राम, आप कहते हो भिखारी सारी दुनिया। मतलब सबके सब भिखारी हैं, लेकिन आज सारी दुनिया को देने वाला हमारे दरवाजे पर जब स्वयं याचक बन करके खड़ा है, तो भला मैं ऐसे याचक को क्यों न दूं? और मैंने वचन भी तो दे रखा है ना। गुरुजी ने कहा, सुनो, 8 जगह पर अगर कोई व्यक्ति झूठ बोले ना, तो झूठ झूठ नहीं माना जाता है। कहां पर? निज त्रियते पुनि ब्याह में, धन हित संकट प्राण, गोदुज हिंसा में कहीं झूठ न झूठ प्रमाण। 8 जगह पर यदि आप झूठ बोलते हो ना, तो झूठ बोलना झूठ नहीं माना जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, आपका विश्राम सागर कह रहा है। पहला स्थान, अपनी पत्नी से यदि आप झूठ बोलो तो झूठ नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि पत्नी को खुश करने के लिए कई बार हमको झूठ बोलना पड़ता है। देवी जी, तुमसे ज्यादा सुंदर दुनिया में आज तक कोई हुए नहीं, ना होगा। भले ही बेचारी वो काली कलूटी हो, लेकिन कहना पड़ता है मजबूरी में कि देवी जी बहुत सुंदर हो। नाम गीता देवी और एक भी अक्षर का ज्ञान नहीं, लेकिन कहना पड़ता है देवी जी तुम ही सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो। तो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए व्यक्ति यदि झूठ बोलता है तो भैया वो झूठ झूठ नहीं माना जाता है। और दूसरी चीज, निज तृतीय और पुण्य ब्याह में। दूसरी बात, कहीं पर किसी कन्या की शादी हो रही है और कोई व्यक्ति आपसे आकर के पूछे, क्यों भैया ये लड़की कैसी है, इसका चाल चलन कैसा है,
वहां पर आपको बहुत विशेष जानकारी है, फिर भी आप झूठ बोल दीजिए, भैया लड़की बहुत बढ़िया सुंदर है, आप इससे शादी कर लो। वहां पर भी वो झूठ नहीं माना जाता है। और तीसरे, धन हित में, अगर मान लो किसी व्यक्ति की नौकरी लग रही है, उसकी जीविका चलने वाली है, और आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि भैया ये दारू वारू तो नहीं पीता, इसका नौकरी मिल जाए तो ठीक है कि नहीं, पीता है तो भी आप एक बार कह दो हाँ कभी कभी पीता हूं, लेकिन मैंने लोगों से सुना है लेकिन देखा कभी नहीं, झूठ बोल दो आप। ये भी आपके द्वारा बोला गया झूठ नहीं माना जाएगा। और संकट में, जब कभी मान लो आपकी जान जाने वाली हो और आपके ऊपर कोई संकट आ जाए और यदि आप झूठ बोल करके बच सकते हो तो आप वहां पर झूठ बोल दो, आपका झूठ बोलना नहीं माना जाएगा। और गौ प्राण, जहां पर किसी के प्राण बचाने की समय आ जाए, जैसे गौ दक्षिण दिशा की ओर गई है और कोई कसाई आ जाए, पूछे भैया क्यों, इस तरफ कहीं गौ तो नहीं गई है, और तुम कह दो हम तो सत्यवादी हरिश्चंद्र। यदि आपने उस कसाई से बता दिया हाँ गौ दक्षिण दिशा की ओर गई है, तो वो जाएगा गौ को मार डालेगा, इसलिए आप वहां पर झूठ बोलो, नहीं भैया गई तो मैंने देखी नहीं, लेकिन उसके कुछ चिन्ह अभी अभी मैंने देखा है, ये उत्तर दिशा की ओर चली गई। किसी के प्राण बचाने के लिए जो आप झूठ बोलते हो ना, वो भी भैया झूठ नहीं माना जाता है। नंबर दुज माने ब्राह्मण हत्या, जहां पर आपके झूठ बोलने से यदि किसी ब्राह्मण के प्राण बच जाएं तो वहां पर भी आपके लिए झूठ नहीं बोला जाता है। और हिंसा, कहीं पर किसी व्यक्ति को मारा जा रहा हो और यदि आप बच जाओ, आपकी गवाही से व्यक्ति बच जाए, तो वहां पर भी आपको झूठ बोल देना चाहिए। किसी भी प्रकार का आपको भैया कोई दोष लगने वाला नहीं है। गुरुदेव ने कहा राजन झूठ बोल दो कि हमने इनको देने के लिए कोई वचन नहीं दिया और आप इनको दान मत दो, नहीं तो फंस जाओगे। बताओ ऐसे गुरुजी जो झूठ बोलना सिखा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि कहीं पर जो हमने इतनी मेहनत के साथ ये साम्राज्य तैयार किया है, मेरा चेला इतना भोला है ना, कहीं दान न कर दे सब कुछ, इसलिए गुरुजी सिखा रहे हैं। लेकिन आपसे बताऊं, 3 बातें एक होती हैं, कभी 2 नहीं होती। नंबर 1, भारतवर्ष के भक्त का भगवान एक। नंबर 2, भारतवर्ष की सती स्त्री का पति एक। नंबर 3, भारतवर्ष के पुरुष की बात एक। ये कभी 2 नहीं होते। जहां पर 2 हो जाए ना, वहीं पर समझ लो मामला गड़बड़। क्योंकि लिखा गया कि मानव की एक बात होती है, ये मानव की एक बात होती है, सौ बात दुष्टों की 100 बात होती है, मानव की एक बात होती है, मानव की एक बात होती है। एक बात होती है, एक बात। रामो दुर्ना विभास्ते, राम जी कभी किसी कार्य के करने के लिए 2 बातें नहीं बोलते, और किसी भी लक्ष्य का भेदन करने के लिए केवल एक बार बाण का संघर्ष करते हैं, दोबारा बाण नहीं चढ़ाते। भगवान श्री राम वो है
गुरु जी ने समझाया, बोले बेटा अब दान मत दो। लेकिन दैत्यराज बलि ने कहा, गुरुदेव यदि मैं दान नहीं दूंगा तो मैं झूठा बन जाऊंगा, और मैं झूठा बनना नहीं चाहता, इसलिए मैं दान तो अवश्य में दूंगा। आज जैसे ही दान देने का नंबर आया, उस समय पर दैत्यराज बलि ने हाथ में जल लिया। भगवान ने कहा, भैया दान देना है तो दो, आप नहीं देना है तो हम कहीं दूसरी जगह पर जाएं। जब मांगने के लिए निकले हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति तो मिल ही जाएगा। दैत्यराज बलि ने कहा, हमने जो कह दिया दूंगा तो मैं बस केवल दूंगा, उसमें किसी भी प्रकार ना नुकर नहीं हो सकता। भगवान ने कहा, देना है तो चलो जल्दी से हाथ में जल लो, और जल लेने के बाद संकल्प करो, कि बिना संकल्प के लिया नहीं जाता कुछ। दैत्यराज बलि ने हाथ में जल लिया, और जैसे आचार्यों ने संकल्प बोलना शुरू किया, गुरु जी से नहीं रहा गया। देखो चेला सब मिटाने पर उतारू है। तो गुरु शुक्राचार्य जी वही जिस गड़वे के द्वारा जल गिराया जा रहा था ना, उसी गड़वे की टोटी में ही घुस गए शुक्राचार्य जी। सोचो, हम जल ही नहीं गिरने देंगे तो संकल्प कैसे होगा। भगवान समझ गए, बोले जल क्यों नहीं गिर रहा है। बोले दैत्यराज बलि तुम थोड़ा शांत रहो, मुझे मालूम जल क्यों नहीं गिर रहा है। अपने हाथ में लिया कुशा, जो सप्तऋषियों ने लिया था, 3 कुशा उसी गड़वे के अंदर टोटी में चला दिया। जिसमें पर चला दिया तो शुक्राचार्य जी की, गुरु जी की एक आंख चली गई, एक बल्ब फ्यूज हो गया। गुरु जी ने सोचा, अगर मैं ज्यादा देर तक यहां पर रुकूंगा तो कहीं पूरी हेडलाइट यही ना चली जाए। गुरु जी कमंडल के अंदर से निकल करके बाहर भगे। जल गिरने लगा, रक्त की धारा वाला जल गिला, बाहर निकाल दिया। शुद्ध जल के द्वारा जिससे पर संकल्प पूर्ण हुआ, जल को डाला नीचे। अच्छा, आपको मालूम जल क्यों लिया जाता है। हाथ में जल लेकर के हम संकल्प क्यों करते हैं। हाथ में जल लेकर के संकल्प हम इसलिए करते हैं, प्रभु आज मैं इस कार्य करने के लिए संकल्प ले रहा हूं, यदि मैं ये कार्य पूरा न करूं तो मरने के समय पर हमारे मुख में कोई जल डालने वाला भी ना रहे। और यही तो होता है। महाराज दशरथ को आप देखिए, 4 बेटे, लेकिन जिस समय पर मरने का समय उपस्थित हुआ तो क्या राम लक्ष्मण उनके पास थे क्या, या भरत शत्रुघ्न महाराज दशरथ के पास थे क्या। हमारे पास तो एक बेटा है, फिर भी मुझ पर घमंड करते हैं। और जिनके 4 बेटे, लेकिन मृत्यु के समय पर ना तो कोई स्वर्ण डालने वाला था, ना कोई गंगा जल डालने वाला था, ना कोई व्यक्ति एक बूंद जल देने वाला था। क्यों? क्योंकि संकल्प पूरा नहीं किया। इसलिए आज उस समय पर जैसे जल डाल दिया गया, उसी समय पर भगवान ने अपना लंबा चौड़ा मीटर निकाला। कौन मीटर निकाला? था एक पैर वसुधा तल पर। भगवान ने अपना पैर बढ़ाया, जैसे बाबा तुलसीदास जी ने वर्णन किया प्रभु का, बोले पद पाताल और शीश अजधामा। कोई व्यक्ति वर्णन कर सकता है क्या? रोम रोम प्रतिलागे कोट कोट ब्रह्मांड। इतना प्रभु का विराटतम स्वरूप। भगवान ने लंबा चौड़ा पैर बढ़ाया, एक पैर में सारी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पैर में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। जब तीसरा पैर बचा तो दैत्यराज बलि से पूछा, बताओ ये मैं तीसरा पैर कहां पर रखूं? दैत्यराज बलि ने कहा, बताओ प्रभु, देने वाली सामान ज्यादा कीमती होती है या कि देने वाला व्यक्ति ज्यादा कीमती होता है? भगवान ने कहा, भाई सामान की कौन कीमत, देने वाले व्यक्ति की ज्यादा कीमत होती है।
दैत्यराज बलि ने कहा कि ऐसी बात है तो जो आपका तीसरा पैर है ना, वो तीसरा पैर आप मेरे सिर के ऊपर रख दो। पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम, तीसरा पैर आप मेरे सिर के ऊपर रख लो और आप इसको भी नाप लो। देखो भाई, दुनिया में सब कुछ व्यक्ति दे सकता है, लेकिन स्वयं अपने आप को कोई व्यक्ति नहीं दे पाता। लेकिन दैत्यराज बलि ने आज दे दिया, नागपाश बंधन में बांध लिया भगवान वामन ने। इनके परदादा प्रहलाद जी प्रकट हो गए। प्रहलाद ने कहा प्रभु ये क्या? ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु जिसने आपको सब कुछ समर्पित कर दिया हो उसको आप बंधन में बांध लेते हो क्या? भगवान ने कहा नहीं, दंड देना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसने अपने गुरु के वचनों का सम्मान नहीं किया, गुरु के वचनों का अपमान किया, इसलिए इसको थोड़ा सा दंड देना भी आवश्यक है। दैत्यराज बलि को बांध लिया। उनकी माता जी थी, माता जी सामने आकर के खड़ी हो गई और बहुत खुश हो गई। बहुत अच्छा हुआ जो मैं अपने पति के साथ मैं जल करके नहीं मर गई, क्योंकि यदि मैं जल करके मर गई होती तो आज का ये जो दृश्य है शायद मैं ये दृश्य ना देख पाती। और उसने कहा कि भली भई मैं ना जली बैरोचन के साथ।